गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 3 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम का साधारण शब्दों में अर्थ समझाऊंगी, ठीक है, कि सर्वनाम क्या होता है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नाम होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जो नाम होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जो शब्द बार बार आ रहे हैं, उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इस पाठ को मैं शुरू करती हूँ कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो बार बार किसी नाम की पुनरावृत्ति करने की अपेक्षा हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण में उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि कोई वाक्य है, उसमें कई बार क्या होता है कि जो नाम होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात वो बार बार रिपीट होते हैं वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वाक्य वो रोचक नहीं होता। तो वाक्य में रोचकता लाने के लिए उन जो पुनरावृत्ति हो रही है जिन शब्दों की, उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। निम्नांकित चित्रों को देखिए व उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन चित्रों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम क्या होता है। पहला जो चित्र है वहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, यह है माही की पुस्तक है, ठीक है। तो यह जो शब्द आया है यहाँ पर, वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, ओके। और क्यों है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पुस्तक माही की पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे होता कि यह पुस्तक माही की है, माही की पुस्तक है, इस तरीके से होता तो वाक्य क्या रोचक नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा है वह मेरा भाई है, ठीक है। यदि हम वहाँ किसी का नाम लेते कि करण मेरा भाई है, तो करण की जगह पर हम उसको डायरेक्ट करें कि वह मेरा भाई है, ठीक है। तो आप शब्द की यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो यह क्या हो गया, यह सर्वनाम शब्द हो गया, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह और मेरा शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो एक साधारण शब्दों में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा के रूप में अर्थ होगा इसका। अब हम आगे चलते हैं, फिर आती है इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा को आप याद करिएगा। क्या होता है सर्वनाम? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आता है सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द, कैसे? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कैसे शब्द होते हैं ये? जैसे जो कोई व्यक्ति कोई सुन रहा है या बोल रहा है या हम किसी के लिए कह रहे हैं वो शब्द, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम, तुम, वह, वे, ठीक है। ये क्या है? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह भी
उसके भी 3 उपभेद हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? बात करने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। अब यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे अध्यापिका ने कहा मैं आज तुम्हें प्रयोगशाला ले जाऊंगी, ठीक है। तो अध्यापिका ने अपने आप को यहाँ कहा है कि मैं, अपने लिए बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा ये। अब अंकित ने कहा मुझे सोना चाहिए, ठीक है। तो अंकित अपने बारे में कह रहा है। तो कोई व्यक्ति जो बात कर रहा है, जब वो अपने नाम के बदले किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब चलते हैं आगे, मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। तू, तुम, ये शब्द जो आए ये क्या है? सारे मध्यम पुरुष हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आप किससे मिलना चाहते हो? तो तुम और आप ये क्या है? यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब है अन्य पुरुष, जिसके विषय में बातें की जाती हैं। कैसे? जिसके विषय में बातें की जाती हैं उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, वे, उसने आदि। हम ऐसे बोलेंगे, वह स्कूल जा रहा है, वे दिल्ली जाएंगे। तो वह और वे क्या है? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब आता है, मैं प्रताप के घर गया था, वह मिला ही नहीं, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। मैं स्टेशन पर खड़ा रहा मगर वह नहीं आया, जिसका इंतजार हो रहा है वह नहीं आया। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें की जा रही हैं, तो इसको कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। अब आता है दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम जिनका हमें पता है ये जो एक निश्चित व्यक्ति है या कोई वस्तु है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है कि वही है वो, कि वो संकेत करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। चाची जी आपसे मिलने कोई आया है, ठीक है। सॉरी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम को मैं वापस एक बार पढ़ रही हूँ। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि हमें उसकी पता है कि वह जिसके बारे में हम कह रहे हैं वही है वो, तो निश्चितता है वहाँ पर, ठीक है। और यह, वे, ये, वह आदि क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी बाइक है, इसका मतलब जो बाइक है वह किसकी है? वो मेरी ही है, हमें पता है कि ये इसकी ही है, ठीक है। आगे, वे रोज स्कूल जाते हैं। हम बच्चों के बारे में कह रहे हैं, किसी के बारे में कह रहे हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि वे रोज स्कूल जाते हैं। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है जिसके बारे में हमें निश्चितता नहीं है, हमें नहीं पता है कि वह क्या चीज़ है या कोई व्यक्ति है वो कौन है, तो वहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। चाची जी आपसे मिलने कोई आया है। अब कौन मिलने आया है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, तो कोई जो शब्द है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया है। अब दूध में क्या गिरा है? मक्खी गिरी है, कचरा गिरा है या कोई और चीज़ गिरी है, इसका हमें
पता नहीं है, इसलिए कुछ जो शब्द है वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंगित कर रहा है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। ठीक है, जो दो बातों में संबंध बताएगा वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन उसके कुछ शब्द हैं जैसे जो, सो, जैसा और वैसा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पर संबंधता बता रहे हैं। ठीक है, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और इसके कौन कौन से शब्द हैं? क्या, कौन, कहाँ, कैसे आदि, ये क्या हैं? सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। ठीक है, बाग में कौन है, पूछा जा रहा है कि बाग में कौन है, क्वेश्चन मार्क है उसके आगे। ठीक है, अमित कहाँ जा रहे हो, हम अमित से पूछें कि अमित तुम कहाँ जा रहे हो, इसे उससे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने बारे में आपको कोई बात कहूँ कि मैं आज दिल्ली या जयपुर जाऊंगी, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जो मैं शब्द है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा, जैसे मैं अपनी बोतल खुद भर लूँगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो स्वयं, अपना, ये सारे क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। और स्वयं, अपने, आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो, तो स्वयं शब्द क्या हो गया यहाँ पर, निजवाचक का उदाहरण हो गया। हमने यह कार्य अपने आप किया है। ठीक है, तो खुद से जो कार्य किया जा रहा है, अपने आप किया है, अपने बारे में वो बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाठ था सर्वनाम, ये समाप्त हो चुका है। तो अब एक बार इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हमने आज क्या सीखा, हमने क्या जानकारी हासिल करी, आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए उनसे हम पता लगाते हैं कि आपने आज क्या सीखा, या उनको हम एक बार दोहरा लेते हैं जिससे वो इन चीज़ों को आप दोबारा से भूल नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा है किसकी, सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आपसे एक पूछा जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपका ये परिभाषा याद हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहेंगे। अब है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अभी आपकी पुस्तक में आया था जब मैं पाठ पढ़ा रही थी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, समझ में आया कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के, 6 प्रकार होते हैं। इनको याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको भी 3 उपभेद में बांटा गया है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बात कर रहा है, जो बात करने वाला व्यक्ति होता है वह अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह मध्यम पुरुषवाचक होता है।
और जिसके बारे में बातें की जाती हैं उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब यह पाठ समाप्त होता है और जो आपका गृह कार्य आएगा उसको अपनी गृह कार्य कॉपी जो होती है उसमें स्वच्छ एवं सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और अच्छे से घर पर पढ़िए, घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।